अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ैनी सीक्रेट रेसिपीज़। ज़ैनी सीक्रेट रेसिपी में आज बनने जा रहा है पालक गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े से बनता है। चलिए इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे शेयर करती चलती हूँ। जिसके लिए मुझे चाहिए गोश्त चाहिए, मटन, बीफ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मटन यूज़ किया है। मटन को बॉयल करने के लिए मैंने उसके अंदर डाला है बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, प्याज और लहसुन मैंने इसके अंदर शामिल किया था कि इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए जितनी भी गोश्त की होती है। पालक को मैंने बॉयल कर लिया है। प्याज मुझे चाहिए, मैं दो प्याज मैंने ले लिए हैं। तो लहसुन अदरक कुटा हुआ, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए मुझे, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी चाहिए, धनिया और ज़ीरा, जिसको मैं आपको बताऊंगी इसका मैंने क्या करना है। और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी, शेयर करूंगी आपसे। और फ्लेम को ऑन करते हैं। ऑयल डालेंगे इसके अंदर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मैं शामिल कर दूंगी इसके अंदर। प्याज को फ्राई करना है मैंने। इसको सॉफ्ट भी करना है। प्याज से सारी लेयर्स हम खोल लेंगे कि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो आप चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पालक का पानी शामिल करूंगी। वो इसलिए कि प्याज को सॉफ्ट करने के लिए ना। तो ये हमारा बच गया था, तो इसको ज़ाया क्यों करना है, हमने इसके अंदर शामिल करेंगे। और थोड़ी देर ढक के इसको छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। अच्छा, देखिए इसका पानी अब ड्राई हो रहा है। तो इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर डाल दूंगी कुटा हुआ लहसुन अदरक डाल दूंगी। पालक का पानी मैंने इसलिए इसके अंदर शामिल किया था कि इसके अंदर जो आयरन होता है वो भी हमें मिलता है, क्योंकि वो ज़ाया तो हम कर नहीं सकते उस पानी को। तो इसलिए उसको बेहतर यही हम यूज़ कर लें जहाँ पे भी हमारा हो सकता है सब्ज़ी के अंदर, क्योंकि हमने उसके अंदर पालक को बॉयल किया था। और इंशाल्लाह रेसिपी ज़बरदस्त बनेगी। बिल्कुल ही पालक का पानी ड्राई हो गया। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। मैं आपको बताते चलूँ, मैंने नमक को पालक को जब मैंने बॉईल करने लगी थी मैंने तब भी इसके अंदर नमक डाला था। जब मैं अपने गोश्त को बॉईल करने लगी थी, यानी कि बकरे के गोश्त को बॉईल करने लगी थी, तब भी मैंने इसके अंदर नमक डाला था। और अब भी मैं नमक डालूंगी। तो इस क्वान्टिटी से के साथ आपने डालना है कि कुछ ज़्यादा ना हो। मैं हाफ टेबल स्पून यूज़ करूँगी इसके अंदर नमक का। चेक करके तो दोबारा डाल सकते हैं, और इसको दोबारा निकाल तो हम सकते नहीं हैं। तो बेहतर यही है कि हम पहले से थोड़ा सा संभल के चलें हम। और कुटी हुई लाल मिर्च नहीं अभी जाएगी। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून मैंने यूज़ की है। और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। कुछ मसाले हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं ऐसे जो कि मैं आपको अपनी रेसिपी के अंदर बताऊंगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं इसके लिए, बहुत ज़रूरी होते हैं इसके लिए भी। हल्दी भी जाएगी हाफ टेबल स्पून। कुछ भी ज़ाया मत किया करें। अपने बर्तनों को अच्छी तरह से खाली करके, तो अपने जिस चीज़ के अंदर आप पका रहे होते हैं, अपनी पतीली के अंदर, हांडी के अंदर, जो भी है आपके पास, उसके अंदर डाल लिया करें जी। अच्छा, इसको भी भूनेंगे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। भुनाई तो जी बहुत ज़रूरी होती है एक चीज़ की।
मज़ा ले ले के खाना बनाया करें जी। क्या बंदा करता है, खाना ही तो एक बनाना होता है। ज़बरदस्त तरीके से बनाएं और खाएं और घर वालों को भी खिलाएं, चस्के लगवाएं। क्योंकि ये मेरी फेवरेट रेसिपी है, तो इसको मैं तो बहुत शौक से बनाती हूँ। अच्छा, तो अब इसके लिए मैंने ये मीट यूज़ कर रही हूँ, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। लौंग शौंग हर एक चीज़, और इसकी भी अच्छी खासी बुनाई कर लेंगे। आपका जो गोश्त आपने गलाना है तो उसको 95% गला हुआ होना चाहिए, और 5% हमारी बुनाई में गल जाएगा, और जो पालक के अंदर पानी होगा उसके अंदर भी गलेगा। अच्छे से भुनेंगे जी इसको। बोनलेस लेंगे अगर आप अपना ये गोश्त, तो बेशक बीफ ले, मटन ले, कोई भी ले, तो उसको बोनलेस लीजिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मुझे नहीं था मिला बोनलेस, इसलिए मैंने बोन वाला ही यूज़ कर रही हूँ। भुनेंगे जी इसको बहुत अच्छी तरह से। माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जो साबुत मसाले हम यूज़ करते हैं ना बॉईल करते वक्त, उसकी भी खुशबू निकल के बहुत अच्छा अरोमा निकल के आता है उसका। तो यकीनन आपके मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा, इतनी अच्छी इसकी माशाल्लाह से लुक है। अच्छा, इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर डालूंगी साबुत धनिया को। मैं थोड़ा सा कूट लूँगी कि इसकी खुशबू बाहर निकल आए। मुझे ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, बहुत नाइस लगती है। अगर आप फ्रेश यूज़ करेंगे तो इसका तो आपके खाने के अंदर, आपकी डिश के अंदर जाके कलर और टेस्ट दोबाला हो जाएगा। ये भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं। अच्छा, देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ये भुन चुका है, और खुशबू तो वल्ला वल्ला माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। इसके अंदर मैं पालक को शामिल कर दूंगी, जो कि मैंने बॉईल कर ली थी। मैंने बारीक काट के मैंने बॉईल कर लिया है इसको। मुझे नहीं ज़रूरत है ग्राइंड करने की। अगर आपको ग्राइंड करके यूज़ करनी है तो फिर भी आप कर सकते हैं। मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है और मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। तो अच्छे से अपना बर्तन को साफ़ कर लिया करें जी, ये भी एक चीज़ होती है। क्या फ़ायदा, हमारा ज़ाया हो जाएगा। बेहतर यही है ये चला जाए हमारी पतीली के अंदर। और अब इसका पानी ड्राई होने के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। जब भी इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको थोड़ा सा और भूनेंगे हम। और कुछ मसाले हैं अभी भी जो इसके अंदर जाने हैं, जो कि मेरे बहुत फेवरेट वाले होते हैं। तो जी, अब पानी खुश्क होने के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अच्छा, देखें जी, ये माशाल्लाह से इसका पानी बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है। तो अब इसको भुनेंगे हम अच्छी से कि ये ऑयल छोड़ दे, इसका ऑयल बाहर निकल आए। तो अगर आपके पास आपका गोश्त कम गला हुआ है, यानी कि 60% 70% के ज़्यादा कसर है, आपको गलाना है अभी इसके अंदर, तो यखनी जो बच जाती है ना, गोश्त को बॉयल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो यखनी बच जाती है ना, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो उससे तो इसका टेस्ट ज़बरदस्त। मेरा तो 95% गला हुआ था, इसलिए मैंने उसकी यखनी यूज़ नहीं की। तो मैंने पालक के पानी से ही काम चला लिया। तो आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से भून लूँगी। जब इसकी भुनाई स्टार्ट हो जाएगी ना, तो इसके अंदर ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें जाएंगी। ये हरी मिर्च जाती है किसी खाने में पेस्ट बन के, किसी खाने के अंदर चॉप हो के जाती है, लेकिन इसके अंदर कटी हुई जाएगी क्योंकि इसकी भुनाई होगी इसके साथ। तो इसका फ्रेश जो टेस्ट आएगा ना, उससे भी हमारे खाने को चार चांद लगेंगे इंशाल्लाह। तो देखें जी माशाल्लाह से, देखो मैंने इसको बारीक जैसे काट लिया था, चॉप कर लिया था ना पालक को, फिर उसके बाद मैंने इसको ब्लांच किया था। तो उससे ये बिल्कुल ही अच्छी, वरना अगर मैं इसको ग्राइंड करती तो बिल्कुल घुल जानी थी, उसका कोई इतना अच्छा लुक नहीं था ना। तो अपने साइडों से भी साफ करके भुना करेंगी।
तरह से इसकी भुनाई होगी। इस स्टेज पे आप अपने फ्लेम को बिल्कुल हाई रख सकती हैं। जो भुनाई तो हाई फ्लेम पे ही होती है, जो अच्छी वाली होती है। तो मेरा तो इस वक्त हाई फ्लेम में मैं चला रही हूँ। इसके थोड़ी सी है अभी ऑयल नहीं निकला, ये देखा इसके अंदर बिल्कुल ऑयल के अंदर पानी है अभी। ये भी एक सीक्रेट है कि आप किसी भी चीज़ के अंदर ऐसे करके रखें ना, तो उसके अंदर अगर पानी आए तो यानी कि ये अभी नहीं सही से भुना हुआ, इसके ऑयल के अंदर पानी है। तो अगर ये ऑयल चमकता हुआ हो, ये भी एक सीक्रेट है। ऑयल चमकता हुआ हो तो इसके अंदर पानी नहीं होता, ऑयल ठहर जाता है उस जगह पे। आपके हाथ भी जलेंगे इसकी स्टीम से। चलें, ऐसा तो हो ही जाता है फिर खाना के अंदर जब आप बना रहे हो। तो जब भी किचन में आए ना, आप अच्छा मूड लेके आए, ज़बरदस्त खाना बना के बाहर जाएंगे। तो देखो ये जो मैंने ग्रीन चिली अभी चॉप करके इसके अंदर डाली ना, कटी हुई बरीक कटी हुई डाली है मैंने, तो उसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, कितना फ्रेश फ्रेश लुक आ रहा है। तो इसको भूनते जाएंगे जी। देखें कितना ऑयल आ रहा है ना, ये देखिए अभी इसके अंदर पानी भी है और ऑयल है, अभी पानी है इसके अंदर ना। इस सारे को हमने खत्म करना है और इसको हमने भूनते जाना है। अच्छा देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा पालक गोश्त बनके रेडी हो गया। अब इसको माशाल्लाह देखिए इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है, बिल्कुल ऑयली ऑयली आ रहे हैं, जो ज़बरदस्त जी मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा जी, बहुत ही मज़े का हमारा पालक गोश्त बनके रेडी हो गया। वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, अगर अभी तक आपने नहीं किया। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।